कट रहे हैं, कल भी आए, आज भी आए, लेकिन उनको बीएलओ नहीं मिले, कहीं ऑपरेटर नहीं मिला, तो काम नहीं हो रहा धरातल पर। वो तो पता नहीं, यहाँ तो आए नहीं अभी तक। आपको तो मैं देख पा रहा हूँ अपना जो कार्य है उसको बखूबी तौर से निभा रहे हो। कोई सीनियर अधिकारी भी तो मौके पे आए होंगे? नहीं, अभी तक तो नहीं आए। कोई नहीं आया? नहीं आए। नमस्कार, मैं चिराग शर्मा और इस समय की बड़ी खबर। लोग परेशान हैं, दुखी हैं, बेहाल हो चुके हैं फैमिली आईडी को लेकर। जब फैमिली आईडी के अंदर इनकम को लोगों की दर्शा दिया गया कि लाखों के हिसाब से जो व्यक्ति 1,60,000 या 1,80,000 रुपये से कम कमाया करता था उसकी भी 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख कर दी गई। अब लोग कंफ्यूज हो चुके कि इतना कब कमा लिया हमने, इतना काला धन आया तो आया कैसे। उसी के चलते हुए एडीसी ऑफिस की तरफ से कुछ वार्ड बनाए गए, निर्धारित किए गए, जिसके अंदर हेल्प डेस्क बनाया गया लोगों की सहायता के लिए, ताकि लोग अपनी फैमिली आईडी को लेकर आएं और अपनी इनकम को सेट करवाएं। पर धरातल पर ऐसा है क्या? क्योंकि सरकार की तरफ से योजनाओं के तहत लागू तो कर दिए जाते हैं रूल रेगुलेशन, पर उसके बावजूद अमल में कितने आते हैं, अधिकारी कितना अमल करते हैं। आज इसी सच्चाई को लेकर आया हूं हिसार के डोगरान मोला, जब वार्ड नंबर 4 का इलाका पड़ता है पूरा, जहां पर हेल्प डेस्क बनाया गया है, जहां पर आप अपनी फैमिली आईडी को लेकर आ सकते हैं, अपनी जो इनकम आपकी बढ़ा दी गई उस इनकम को सेट करवा सकते हैं। पहले ऑफिस देख पा रहे हैं, ऑफिस आप देख ही चुके होंगे कि ऑफिस है तो है किसका। सो करता हूं बातचीत, और फिलहाल देख पा रहा हूं कंप्यूटर ऑपरेटर तो यहाँ पर बैठे हैं, पर बीएलओ साहब कहाँ पर बैठे हैं? कोई घड़ी मिस्टर इंडिया की डाल के तो नहीं आए? कभी ऐसा हो सकता है कि कहीं बैठे हो, हमें ना नजर आ रहे हो। अंकित भाई, एक बार चारों तरफ पहले कैमरा घुमा दीजिए एक बारी, कहीं बैठे हो तो नहीं चेक कर लो, कभी काउंटर के आगे पीछे हो। सर नमस्कार। नमस्ते। किस पोस्ट पे बैठे हैं सर? मैं CSC। सीएससी। तो वर्क क्या है आपका? मेरा वर्क है फैमिली आईडी में करेक्शन वगैरह करना। लोग कितना आ पा रहे हैं आपके पास? कनेक्टिविटी कितनी हो रही है? 15 से 20। 15 से 20। बीएलओ साहब मौके पर कहाँ है? वो तो पता नहीं, यहाँ तो आए नहीं अभी तक। आपको तो मैं देख पा रहा हूँ अपना जो कार्य है उसको बखूबी तौर से निभा रहे हो। कोई सीनियर अधिकारी भी तो मौके पे आए होंगे? नहीं, अभी तक तो नहीं आए। कोई नहीं आया? नहीं आए। कभी देख लो, बैठे हो आगे पीछे काउंटर के आसपास, आप भी देख लो। देख लेते हैं भाई। अंकित भाई चारों कैमरा घुमा दिए, कभी वो मिस्टर इंडिया घड़ी बैठ डाल के बैठे हो। मौके पर पार्षद अमित ग्रोवर भी मौजूद है मौके पर। एक बार इनसे बातचीत करूंगा। बीएलओ साहब को कभी चाय पानी पे तो नहीं भेज दिया कभी? अमित जी नमस्कार। नमस्कार जी। वैसा बीएलओ साहब मौके पर नहीं है, क्या बात? कोई चाय वगैरह पे भेज जाएगा, अपने लंच कराओ फिर आ जाना? नहीं, ऐसा है, पूरे शहर के अंदर सरकार के निर्देश पर फैमिली आईडी की करेक्शन के लिए शिविर लगाए गए हैं। सरकार ने एक योजना बनाई कि जो लोग परेशान हो रहे हैं उनको वहीं उन्हीं के एरिया में कैंप लग जाए। उसी में ये हिसार से सोसाइटी का भी एक केंद्र बनाया गया है। सेक्टर 13 कम्युनिटी सेंटर को बनाया गया है, सैनिया मोहल्ले में भी बनाया गया, जहाजपुर में सरकारी स्कूल को बनाया गया, ऐसे पूरे हिसार में है। लेकिन कहीं भी व्यवस्था, ज़्यादातर क्षेत्रों में, ज़्यादातर सेंटरों पर कहीं बीएलओ नहीं है, कहीं पर कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है। काम शुरू होता है, वो लोग आते हैं, सबको मैसेज भेजा गया है एडीसी ऑफिस में। हर क्षेत्र से जिन लोगों की करेक्शन की अप्लाई आई थी उनको मैसेज भेजा जाता है कि आप इस दिन आकर के कैंप में अपना जाकर ठीक करवा लें। लेकिन लोग चक्कर काट रहे हैं, कल भी आए, आज भी आए, लेकिन उनको बीएलओ नहीं मिले, कहीं ऑपरेटर नहीं मिला, तो काम नहीं हो रहा धरातल पर। अमित जी एक बात बताइए, कहीं ना कहीं अगर बात करूँ सरकार के जो आदेश हैं, क्या लगता है कि अधिकारियों को सरकार का बिल्कुल भी डर नहीं है? निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही सरेआम। देखिए, हम शुरू से कह रहे हैं कि व्यवस्था जो है ना प्रशासनिक विभागों की, वो खराब है। उसको ठीक करना पड़ेगा। उसको ठीक करने के लिए जनप्रतिनिधियों को भी आगे आना पड़ेगा, सरकार को भी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार योजनाएं बनाती है, काम करती है, पैसा भी भेजती है, बजट भी भेजती है, सब कुछ भेजता है, लेकिन निचले स्तर पर जिला प्रशासन या जो भी विभाग है वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। या तो वो लापरवाही चलती है, या उनसे होता नहीं है, या वो असक्षम है इसको करने में। जो हिसार के या किसी भी सिटी के जो नागरिक हैं उनको सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ उनकी कमी की वजह से। उसको ठीक करने की ज़रूरत है, वरना ये धरातल पे कोई काम हो नहीं पाएगा। एडीसी ऑफिस की बात करूँ, उनकी तरफ से टीमें बनाई गई है कि शहर के चप्पे चप्पे पर टीमें बैठेंगी, इलाका डिवाइड करके, वहाँ पर सुनवाई होगी। तो एडीसी साहब मौके पर निरीक्षण नहीं करते होंगे, या डीसी साहब करते हैं कभी? देखिए, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या क्राइटेरिया बनाया है। एक प्रारूप तो बनता है। देखो, एक इतना बड़ा कैंप जब शिविर लगता है पूरे हिसार का, तो उसमें टीमें बनाई जाती हैं, टीम लीडर भी बनाए जाते हैं, फिर उनकी व्यवस्था भी, निरीक्षण भी होने चाहिए उनके। हर एरिया में जा करके रेक्टिफाई करना चाहिए कि कहाँ काम हो रहा है, कहाँ कर्मचारी उपस्थित नहीं है, अधिकारी उपस्थित नहीं है, उनकी अटेंडेंस होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जो ना आए। जैसे लंच टाइम के बाद आधे से ज़्यादा जो अधिकारी हैं वो गायब हो चुके हैं, और कुछ सुबह से नहीं आए हुए हैं। सक्षम युवा की यहाँ ड्यूटी है। यहाँ आज कम से कम 10 बीएलओ, 10 कर्मचारी अधिकारियों की ड्यूटी है, लेकिन यहाँ 2 या 3 उपस्थित थे। मैंने एडीसी ऑफिस में बात की
अभिषेक शर्मा से बात करने की कोशिश की, बात नहीं हो पाई। फिर वहाँ से एडीसी ऑफिस में मेरा फ़ोन आया था कि आपने फ़ोन किया था, तो मैंने उनको बताया कि जो सरकार इतनी योजनाएं बना रही है, आप लोगों को भेज रही है, आप इंप्लीमेंट नहीं करें तो फ़ायदा क्या है इसका। मतलब ये सिर्फ एक रिपोर्ट बना करके चंडीगढ़ मुख्यालय भेजनी है कि हमने कैंप लगा दिए, या तो ये व्यवस्था है। अगर ऐसा नहीं है तो व्यवस्था सुधारो, आम पब्लिक को इसका फ़ायदा तो मिलना चाहिए ना। आज फैमिली आईडी में जो 134 के तहत गरीब बच्चे पढ़ रहे थे स्कूलों में, फैमिली आईडी में उनके परिवार की इनकम बढ़ा दी गई, उनके एडमिशन का टाइम था, उनकी इनकम गलत बढ़ाई गई, उन्होंने ठीक करने के लिए अप्लाई भी कर दिया, लेकिन 2-2 महीने तक ठीक नहीं हो पाई, उनके एडमिशन नाम काट दिए गए, उन बच्चों का भविष्य खतरे में आ गया। बिजली का बिल, एक गरीब परिवार का बिजली का बिल 9,000 रुपये से ऊपर नहीं होना चाहिए साल का। 1,000 महीने का बिल को ज़्यादा नहीं है, बिजली पंखा भी चलाएंगे वो लोग, बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे सोते हैं, तो 1,000 बिल को ज़्यादा नहीं है। उसकी जो राशि सीमा है 25 से 30,000 होनी चाहिए, ताकि गरीब बच्चों का बीपीएल ना कटे, गरीब परिवारों का। बताओ ये घपला हुआ तो हुआ कैसे? जनता परेशान है क्योंकि 1,80,000 रुपये से जिसकी आय ज्यादा कर दी गई, रातों रात बढ़ा दी गई, वो कंफ्यूज है इतना मैंने कब कमाया। तो देखिए उसमें कोई चीज़ नहीं अगर बड़ी शुरू होती है तो उसमें समय तो लगता है, कुछ गलतियाँ भी होती हैं, लेकिन सर्वे एजेंसी जो सर्वे करती हैं उनका जो काम है वो ठीक से नहीं होता। नगर निगम का उदाहरण आपके सामने था, इसी तरह इनका था कि इन लोगों ने सर्वे किसी बिहाफ पे किया कि गरीब लोगों के जो इनकम बढ़ा दी गई हैं। आज पेंशन को लेकर के बुजुर्ग चक्कर लगा रहे हैं, बुजुर्ग सीनियर सिटीजन उधर जाते हैं लोग अपना जन कल्याण अधिकारी के पास, वहाँ वो कहते हैं जी अब अपने आप बन के आएगी। पहले फार्म भर के हम लोग एमसी साइन करता था और 1.5 महीने में पेंशन बन के आ जाती थी, लेकिन आज कह रहे हैं जी अपने आप बन के आएगी, फैमिली आईडी से अपने आप उठेगा डाटा। लेकिन 61 साल उम्र होगी किसी की तो 1 साल से उसको पेंशन नहीं मिली, उनको पता नहीं लग रहा कि हमारी पेंशन कब बनेगी। तो ये व्यवस्थाएँ बनानी पड़ेगी अधिकारियों को, उनकी कुछ सुनवाई तो होनी चाहिए। अमित जी एक बात बताइए, आप फिलहाल देख पा रहे हो इस आवाज़ को उठा रहे हो, बुलंद कर रहे हो, और अधिकारी हो गए, नेता हो गए शहर के, क्या कुछ हो रहे हैं? देखिए हमको जनता ने बनाया है इसीलिए कि उनकी आवाज़ को हम उठाएं और ऊपर तक पहुंचाने का काम करें। मुझे मेरा कर्तव्य निर्वहन करना है, मैं वो कर रहा हूं। जनता के हित की बात जब जहाँ नहीं होती तो मैं आवाज़ उठाने का काम करता हूं। तो बाकी कहाँ सो रहे हैं क्या कुछ? देखिए वो उनकी मनोस्थिति है, वो उनकी इच्छा शक्ति है कि वो उस आवाज़ को उठा रहे हैं नहीं उठा रहे। हो सकता है वो अपने स्तर पर करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जो संबंधित अधिकारी या कर्मचारी है उन तक वो रिपोर्ट ना पहुँचाते हो कि काम कितना हुआ कितना नहीं हुआ, ये तो हमें देखना पड़ेगा जाकर। क्या मुझे शिकायतें मिली, आज मैं डोगरा मोहल्ले में वो भी मैंने आके देखा, मैं अभी जाजपुर वाले स्कूल के पास भी जा रहा हूँ, उससे पहले सेक्टर 13 भी देख के आया हूँ मैं। तो मेरा तो कर्तव्य बनता है ना मैं शहर में घूम के देखूँ कि जनता को लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अब मुझे एक बात तो ये, आम जनता परेशान है, फैमिली आईडी को लेकर हाहाकार मचा है, क्या दुष्यंत चौटाला जी तक, क्या खट्टर साहब तक ये बात नहीं पहुंची होगी? देखिए ये बात तब पहुंचेगी जब जहाँ के स्थानीय जो नेता होते हैं, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि होते हैं, वो इस आवाज़ को उठा करके ऊपर तक पहुंचाने का काम करते हैं। एक मुख्यमंत्री, हमारे ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम भी काम कर रहे हैं, सभी जो मंत्री हैं वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन तक आवाज़ पहुंचाएगा कौन? यहाँ के स्थानीय नेता हम लोग पहुंचाएंगे ना, पार्षद हैं और जनप्रतिनिधि हैं, पार्टी के संगठनों के लोग हैं, जो कोई अलग अलग पदाधिकारी बने हुए अलग अलग पार्टियों के, वो अगर जनसेवा करना चाहते हैं तो उनको लोगों के बीच में जाके उनकी बात आगे तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। फैमिली आईडी से लोग परेशान है, कितने लोग अब तक आपके पास आ चुके हैं? आइडिया सैकड़ों लोग आ रहे हैं। आइडिया था कोई? ये जहाजपुर का डोगरा मोहल्ला का मेरा ऑफिस है, यहाँ डेली 20 से 30 लोग फैमिली आईडी को लेके आते हैं। हम लोग उनको उठा करके बिठा करके उनके जो डॉक्यूमेंट है उनको उठाते हैं, उनका डाटा बनाते हैं, उनको साथ ले जा करके वहाँ एडीसी ऑफिस के सामने ले करके एडीसी साहब से मिलवाते हैं। एडीसी साहब सुनते हैं बातों को, कहते हैं हम करवाएंगे, लेकिन आगे से जो सिस्टम है थोड़ा सा अभी नया नया काम है उस वजह से ढीला चल रहा है, लेकिन वो जो व्यवस्थाएं हैं वो बन नहीं पा रही हैं। हम चाहते हैं उस पर जल्दी काम हो। ऐसे जो गरीब परिवार भटक रहे हैं उनके लिए एक अधिकारी नियुक्त किए जाएँ अलग अलग जगह पे। सभी कचहरी नहीं जा सकते, सभी एसडीएम ऑफिस नहीं जा सकते, वहाँ सेंटर बनाए हैं। हर मोहल्ले में, हर वार्ड के अंदर एक ऐसा ऑफिस बनाया जाना चाहिए जहाँ कर्मचारी अधिकारी बैठे हैं और वो उनकी फैमिली आईडी की बातों को सुने और उनको एक संतोषजनक जवाब दे, ताकि उनको मन को तसल्ली हो, वो चक्कर काटने को मजबूर। आप कह रहे हैं कि ऑफिस बनाया जाए जहाँ पे जनता की समस्या सुनी जाए। बीएलओ साहब तो गायब हैं, यहाँ पर बैठे ही नहीं। वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए ना, वहाँ की जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, वहाँ की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, निरीक्षण होना चाहिए, बड़े अधिकारी जाएं वहाँ पर, जांच करें, 2 कर्मचारियों पे कार्रवाई कर दें, अगले दिन देखना व्यवस्था कैसे बनती है। मुझे एक सवाल था, निजी सवाल है कहीं ना कहीं, अधिकारी काम क्यों नहीं करते? जनता के टैक्स के पैसे तनख्वाह कर ले जाते हैं, उसके बावजूद भी बाबूजी को आते हैं, ऐसा क्यों? देखिए अधिकारी जो हैं वो जनता के सेवक हैं, जनता के, उसको पब्लिक सर्वेंट बोला जाता है, लेकिन जनता जो है ना, हम लोग भी जागरूक नहीं है, हम लोग उनको अपना मालिक बना लेते हैं। हम उनको चलो एक रिगार्ड है, सम्मान है, नमस्ते, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर वो काम ना करें तो उनके खिलाफ आवाज़ भी उठनी चाहिए, उनके खिलाफ आवाज़ भी उठानी चाहिए। गवर्नमेंट ने नियम बना रखे हैं, राइट टू सर्विस एक्ट बना रखा है, सेवा का अधिकार नियम बना रखा है, आरटीए बना रखा है। आप आरटीए लगाओ, सीएम विंडो लगाओ, उनकी कंप्लेंट करो, अगर तय सीमा पे काम ना हो तो उनका आरटीएस के तहत उनकी मुख्यालय आप शिकायत भेजो, उन पर कार्रवाई होती है। सफाई व्यवस्था नहीं, एनजीटी को भेजो आप लिख करके, ये हमें करना पड़ेगा। अब
हम लोगों ने शुरू किया है, इसीलिए किया है कि हम लोग जो अधिकारी काम ना करें, हम इनको रिपोर्ट भेजेंगे ताकि व्यवस्था में सुधार हो। व्यवस्था में परिवर्तन करना है तो हमें जागरूक होना पड़ेगा। मेरे पास वो चीज़ें हैं, हमारे पास वो रूपरेखा है, हमारे पास वो ब्लूप्रिंट है कि हम लोग एक ऐसा ढांचा बना सकते हैं जिससे सारी व्यवस्था सुधर जाएगी, लेकिन उसके लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए अधिकारियों की।